नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी काठमांडू के बालाजू में रहल मेलम्ची खाने पानी आयोजना के टैंकी सफा करबा क्रम में सप्तरी के 2 गोटे युवा के मृत्यु भेल संबंधी प्रशंसा। काठमांडू के बालाजू में रहल मेलम्ची खाने पानी आयोजना के टैंकी सफा करबा क्रम में सप्तरी के 2टा युवा दुनू सहोदर भाई के मृत्यु भेल छल। वैदेशिक रोजगारी में जाय खर्च जुटाब 10 दिन पहले मात्रे बाबू संगे मजदूरी के लिए काठमांडू गेल 2 भाई के रवि दिन मृत शरीर सप्तरी के कनकपट्टी पहुंचला बाद पूरा गांव शोक में डूबल अछि। रिपोर्ट। काठमांडू के बालाजू में रहल मेलम्ची खाने पानी आयोजना में मजदूरी में कार्यरत सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका वड़ा नंबर 2 कनकपट्टी गामक राम बिलास शाहक 2 बेटा 20 वर्षक सुरेश आ 18 वर्षक शिवकांत के वही आयोजना में काज करैत काल दुर्घटना में पड़ कर जान गेला बाद गामक लोक शोक में डूबल छै। शोक मनाबा तथा घटना के जांच आ मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति दियाब दबाव स्वरूप सप्तरी के कनकपट्टी बाजार आ विद्यालय बंद कयल गेल स्थानीय व्यवसायी तेज नारायण चौधरी बताइब रहल छथि। यो घटना हाम्रो लागि त अति मर्माहित भएगा छ। पूरा सुनसानै भएगा छ। गाउँ तथा यहाँका व्यापारीहरू पनि मर्माहित छन् र हामी यो घटनालाई शोक मनाउनको लागि तथा मृतक परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि सरकारलाई हामी दबाव गरेका छौँ। यहाँ हामी बजार पुरै बन्द गरेका छौँ र शिक्षण संस्थाहरू पनि बन्द गरेका छौँ। बाबू रामविलास आ मैं रामवती के संतानक नामे 2 मात्र बेटा एना क जान गुमौला बाद हुनकर घरे उजड़ गेल छै आ पूरा गाम शोक में डूबल छै। मेलम्ची खाने पानी आयोजना के टैंकी सफा करबा क्रम में औनाक शुक्र दिन बिड़िया में शिवकांत आ सुरेशक जान गेल छल। टैंकी के ढलान खोल शुरू में सुरेश पाइप भीतर पैसल छल। पाइप भीतर पैसला लगले बेहोश भेला बाद हुनका उद्धार कर हुनक भाई शिवकांत टैंकी भीतर पैसल छल मुदा ओहो बेहोश भ गेल। स्थानीय प्रहरी आ डोजर के सहयोग में उद्धार कक दुनू गोटे के महाराजगंज शिक्षण अस्पताल पहुंचाओल गेल मुदा डॉक्टर दुनू गोटे के मृत घोषणा कयने छल। मृतकक बाबू रामविलास सांसे फेर नहीं सकवला जोखिमपूर्ण ठाम में आयोजना के सुपरवाइजर अमृत सर शिकारू दुनू बेटा के पसाक जैन का जान लेने उपराग केलन अछि। ओ सुपरवाइजर के सब अमृत सर कहैत आयल आ अपना के पूरा नाम थर थाह नहीं भेल सेहो बताइब रहल छथि। ओहिठिना की कहै छै जे हमरो के ऊपर में काम करै छलिए आ ई जे छै से दुनूटा लड़का जे छै से एकरा खुशिया के ई लए गेलै चैम्बर में काम करे ले। उ तो अनारी केटा सब रहे अनारी के ओकरा जे छै से हम कहलिए नहीं लै जाओ सर एकरा ई अनारी सबके लै जाइ छै चैम्बर में कहि के कोनो घटना स्थल भए जेतै आ चैम्बर में छै से बहुतो पैजन सब होइ छै तऽ उ कहलकै जे केही हुँदैन उ त हामी छ नि तऽ उता ले गए को तऽ आब ओतऽ लए गेलै तऽ की कहै छै जे ओहि चैम्बर में पानि मोटर तोटर लगेलकै पानि उपछलकै बस ई ओकरा कहलकै जे अब पानी आउँदैन रे तल एकचोटि चेक गर्नुहोस्। आब उ गेलै चेक करे बस वही में खसि पड़लै। आब उ दोसर गेलै दोसरो खसि पड़लै। आब दोसरो जे छै से अमृतसर जे छै ओहिठिना छै आ ई दौड़ल जे छै से 1 किलोमीटर हमरो के लगल गेलै बोलबै ले ताबे चैम्बरे में छै बच्चा सब आ 1 किलो से हम ताबे दौड़ल गेलिए ताबे जीसीबी आ उ बड़का चैम्बर के झपना है छै ने से चैम्बर के झपना उठा के तब जे छै से ओकरा टांग में घुरी लगा के तब पकड़ के खींची आइ छै जे ओकरा कर्मचारी जे काम में लगेलकै ओकरा अनजान बच्चा सबके ओकरा ऊपर कार्रवाई होना चाहिए आ जे की कहे छै जे हमरा क्षतिपूर्ति के छै से भरपूर से भरपूर डबल क्षतिपूर्ति होना चाहिए। जे कि तो उ बच्चा 18 बरस 22 बरस के बच्चा तो उ में ढुके वाला चैम्बर में काम करे वाला नहीं रहे आधार बच्चा सब रहे केलहा बच्चा सब रहती थी अनो सन रहे लेकिन उ आधार बच्चा सब के भिड़ा देलकै ओहि में जे कहियो काम केने नहीं रहे ओहि पर तकरा लगा के चैम्बर में ढुका देलकै। बालाजू में रहल एहि आयोजना में रामविलास अपनो 2 महीना पहिने से काज करैत आयल छल। +2 पढ़ैत आयल बड़का बेटा सुरेश आ एहि बेर एसई परीक्षा पास केने छोटका बेटा शिवकांत 10 दिन पहिने मात्र वैदेशिक रोजगार में जाय के लेल खर्च जुटाब
काठमाडौँ पहुँचल छल। रामविलास शाहक दुनू बेटा रोजगारी के लेल विदेश जेबाक तैयारी में छल। 10 दिन पहिने मात्र किछे दिन में पैसा कमा कऽ घुरबाक आ रोजगारी के लेल विदेश जेबाक कहने दुनू बेटा के मृत शरीर घर एला बाद लाश देखऽ में रामवती मात्र नहीं कर कुटुम्ब आ गौवा सब में सेहो रोदन पसरल छल। कनकपट्टी में रवि दिन गांव भर चूल्ही ने बढ़ल। स्थानीय समाज सेवी तथा राजपा के केंद्रीय सदस्य दिनेश कुमार यादव एक विज्ञप्ति मार्फत दुखदायी घटना के जिम्मेवार सुपरवाइजर ऊपर छानबीन आ कार्रवाई तथा मृतकक परिवार के क्षतिपूर्ति देल जेबाक मांग समेत केने छथि। सहन नसकिने घटना हो, किनभने एकै परिवारका दुई दाजुभाइको हत्या भयो। त्यो मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण हो त्यो कम्पनीका कर्मचारीहरूको लापरवाही। यस्तो जोखिम काममा त्यो दुईटा बच्चाहरूलाई प्रयोग नगर्नुपर्ने, काममा नलगाउनु पर्ने। त्यसकारणले नेपाल सरकारसँग मेरो मुख्य माग हो कि छानबिन गरी दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ र साथसाथै त्यो दुईटा बच्चाहरू, मृत्यु भएको बच्चाहरूको परिवारलाई बढीभन्दा बढी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। एही बीच मृतक दुनू भाई के रवि दिन हिंदू धर्म संस्कार अनुसार एकै चिता में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। अपन टेलीविजन लेल सप्तरी से MK माझी की रिपोर्ट। मोहतरीक बर्दिवास में बस के ठक्कर से एगोटे के जान गए। रवि दिन भिनसर ठक्कर से घटनास्थल में जान गुमाउने व्यक्ति के पहचान नहीं खोजल पुलिस जनौलक। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के अनुसार पैदल यात्री रास्ता कटित काल ना 6ख 1611 नंबर के बस ठक्कर देने छल। ठक्कर दक बस भगलो पर नियंत्रण में आबि चुकल पुलिस जनौलक। नेपाली कांग्रेस आ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सोमदिन बजौने प्रतिनिधि सभा बैसार सेहो अवरुद्ध करबाक चेतावनी देलक। नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल आ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद लक्ष्मण लालकन सोमदिन बजौने प्रतिनिधि सभा बैसार सेहो अवरुद्ध करबाक चेतावनी देलनि। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सचेतक भूषाल सर्लाही घटनाक छानबीन के लेल संसदीय समिति गठन नहीं होबधरि प्रतिनिधि सभा बैसार चलने देबाक अडान रखलनि। समिति बन्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु संसदमा प्रवेश गरिसक्यो। यस्ता किसिमका छानबिन समितिको नजिर पहिला पनि संसदीय अभ्यासमा अगाडि बढेको छ। फेरि यो छानबिन समिति भनेको प्रतिपक्षका सांसदहरू बसेर मात्रै स्थल निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने होइन। यसमा राज्य पक्षका सांसदहरू पनि यो समितिमा बस्नुहुन्छ। उहाँसँगै गएर स्थलगत निरीक्षण गरेर लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू भत्किराखेका छन् यस्ता घटनाक्रमबाट र त्यसमा सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि उपस्थिति हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ र उहाँहरू गएर यो तीनटा घटनाक्रमलाई लिएर आएर संसदमा यो प्रतिवेदनको बारेमा छलफल हुन्छ र संसद मार्फत राज्यलाई निगरानी गरिन्छ, निर्देशन दिन सकिन्छ। त्यही भएर हामी यो छानबिन समिति मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको अत्यन्त सुन्दर अभ्यास हो यो संसदीय अभ्यासभित्र। यसलाई एकदम युगोको इस्यु बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। राज्य बहुमतमा छ, 2/3 छ, प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ, सरकार चलाउन पाउनुहुन्छ, तर त्यो सरकार संविधान र कानुन, विधिको शासन, मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार मुक्त मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएर मात्रै सरकार चलाउन मिल्छ। यदि यी कुराहरूमा कुनै पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने संसदमा संसदका पार्टीलाई, संसदका सांसदलाई अधिकार छ राज्यसँग यस्ता छानबिन समितिको माग गर्ने अधिकार छ। त्यही भएर राज्य धेरै तर्सिनु भएन, उसले संसदीय मर्यादा राख्नु पर्यो, संसदीय अभ्यासलाई राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। जनसरोकारसँग जोडिएका यस्ता मुद्दामा राज्य गम्भीर हुनु पर्यो र सदनले यी विषयलाई अन गर्नु पर्यो, आफ्नो विषय बनाउनु पर्यो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो भनेको सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई राम्रो गरी संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि संसद अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट सर्लाही घटना लिएर हामी कुनै पनि तहिना राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद लक्ष्मण लालकन सर्लाही में 3 गोटे नागरिक के राज्य पक्ष गैर न्यायिक ढंग से हत्या भेल दावी करैत एके तथ्य सत्य बाहर आना संसदीय समिति गठन नहीं होबधरि प्रतिनिधि सभा विचार चलने देबाक स्पष्ट केलनि। तहिना सरकार बेर बेर प्रतिबद्धता जनाउने गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वक आयोग के प्रतिवेदन से हो सार्वजनिक नहीं करधरि संसद विचार चलने देबाक उनक कहब छलनि। यदि सरकारले यति सानो कुरा पनि गर्न सक्दैन भने संसद प्रति सरकार उत्तरदायी छ।
जनता प्रति सरकार उत्तरदायी छ, मानव अधिकार प्रति सरकार उत्तरदायी छ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारणले हामी रोस्टममा भएका व्यक्तिहरू जबसम्म यो दुईटा कुराहरू सरकारले यस भन्दैन, रोस्टमबाट फर्किने अर्को कुनै बाटो नै छैन। हामी अस्तिदेखि विनम्रतापूर्वक भन्दैछौँ, यो सरकार यदि डेमोक्रेटिक सरकार हो भने मानव अधिकारको रक्षाको लागि तयार हौँ, गैर न्यायिक हत्या नगरौँ। यदि भएको छैन भने संसदका टिमले त आएर दिन्छ, त्यसले सबसे छानो समिति गठन गरेर ब्याक हुनु कामको लागि गएछौँ, त्यो काम पुरा नभइकन कसरी फिर्ता हुने? तैना नेकपा प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग छानबिन कर रहला एहि घटना में संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक नै रहल तर्क रखने छले। अर्को संवैधानिक अंग संसदले त्यो छानबिन गर्न कति उपयुक्त हुन्छ? राज्यको दुईटा अङ्गमा एउटा अङ्गले छानबिनको अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको अवस्थामा अर्को अङ्गले छानबिन गर्न कतिको व्यवहारिक उपयुक्त हुन्छ? लोकतन्त्रमा विधिको शासनको कोणबाट हेर्दाखेरि राज्यका अङ्गहरू एक अर्काका विरोधी भइरहन्छ। राज्यका अङ्गहरू एक अर्कोप्रतिको एउटा सहयोगात्मक खालको परिपूरक खालको अङ्गहरू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यका अङ्गहरू एउटाले चाहिँ काम थालनी गर्ने अनि त्यसलाई भएन भनेर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ छानबिन गर्ने, अर्को राज्यको अङ्गले छानबिन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ र लोकतन्त्रको विधि र प्रणालीको ठप्परले देखिन्छ र अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा नि त्यस्तो खालको देखिँदैन हो। के अरे संवैधानिक अङ्गले चाहिँ छानबिन गरिसकेपछि, मानवाधिकार आयोगले चाहिँ छानबिन गरिसकेपछि, छानबिनको रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक भइसकेपछि, अगाडि आइसकेपछि हुनसक्छ छानबिनमाथि चित्त बुझेन। छानबिनमाथि चित्त बुझेन भने त्यो बेलामा विकल्प छानबिनको क्वेसन उठ्न सक्ने कुरा। प्रमुख सचेतक गुरुङ एहि घटनाक छानबिन के लेल संसदीय छानबिन समिति गठन कयल जेबाक अवस्था नै देख्ने सेहो धारणा रखने छलनि। महतरिक पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 कार्यालय में स्थानीयवासी तालाबंदी के लकै छ। बाढ़ पीड़ित के लिए आयल राहत सामग्री वितरण में वार्ड कार्यालय अनियमितता के कहित स्थानीयवासी अध्यक्ष के कार्यकक्ष में तालाबंदी के लकै छ। तालाबंदी के कारण कार्यालय के संपूर्ण कामकाज ठप भ गेल अछि। बाढ़ पीड़ित के लिए आयल राहत सामग्री वार्ड अध्यक्ष परिवारजन तथा कार्यकर्ता के मात्र वितरण कर रहल स्थानीयवासी के आरोप अछि। कमर बस भ गेल, कोई चीज नहीं आवे हमर जे है कथु नहीं देलक, ये तो बटा के खाउला नहीं कथु देलक, धिया पुता के घर बाढ़ में गिरले, कोठी उठी सब देखा दहाड़ गेल छली, सब छान के ले लिए, चाउर ताउर जेतर के सब चल गेले। अभी वाडा था से अभी तक एक अनमा चावल तक नहीं दिल के खाई के लाई केकरो। एगो तिरपाल मांगे गेलै ते बाजी में कहे हम तिरपाल में आग लगा देबू केकरो देबू नहीं। तो एगो रेड क्रॉस से जे अइले तो हमरा देलक कथी, एगो तिरपाल देलक, दूगो टोपिया हटा के देने हैं, दूगो टोपिया, दूगो थारी, एगो शर्ट पहने कपड़ा, एगो नुआ, बस भ गए। ओहि के बाहर कुछ नहीं देने हैं हमरा अभी तक ले। नहीं दैया कथु नहीं, आइयो गेले हमर घर वाला खान तो बुझली। हाँ ये वो साल पर का वो एक साल दहा गेलै तो सबके देलकै ढौआ, आ हमरे नहीं देलक। पर कान भेज देने, हमर नहीं भेज देने, कहाँ आर कोई के भेज देने, बोल नहीं क्षति भेल। देखियो कथी क्षति नहीं भेल से देखियो वहाँ से। वार्ड अध्यक्ष संगे संपर्क होबा नहीं सकला के बाद एहि विषय में सचिव स्पष्टीकरण देने छथि। सचिव तारा प्रसाद मंडल पहिल चरण में पूर्ण रूप में क्षति पहुंचल बाढ़ पीड़ित के लेल रेड क्रॉस के माध्यम से 69 गोटे के राहत वितरण कयल गेल तथा दोसर चरण में संसदीय कोटा से 178 गोटे के राहत वितरण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। ओ एके बेर सब के राहत वितरण करब संभव नहीं भेला सँ तेसर चरण में सेहो बाकी पीड़ित के राहत वितरण करबाक जानकारी देलनि। नहीं मेना है कि राहत वितरण अपने के दो चरण में बटल है। एक तो रेड क्रॉस से बटल है जिसमें अपने के 69 गो आदमी के वो जगह पूर्ण क्षति में रहे जो डाटा रहे कलेक्शन में, वही डाटा अनुसार के वो पूर्ण क्षति में 69 गो के वितरण भेल। अब ये जो सांसद जी कोटा चले रामकुमार शर्मा जी के जो बटल है, जिसमें हमारा सबके ये रिकॉर्ड अनुसार
178 आदमी के कूपन बन के हैं। जना स्थानीय वासी सब वार्ड अध्यक्ष परिवारजन सबके उपभोक्ता समिति में सहभागी कराकर 5 लाख के लागत में 20टा कल निजीगत रूप में गाड़ने से आरोप लगौलक अछि। एहि विषय में सेहो सचिव मंडल कल के लेल किशोरी यादव के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन कऽ ओकरा सबके जिम्मा लगाओल गेल जानकारी देलनि अछि। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह प्राकृतिक विपत्ति में पड़ल सबके सहयोग कर दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थापना करबाक घोषणा कयलनि अछि। हिमानी ट्रस्ट के अध्यक्ष सेहो रहल पूर्व युवराज्ञी शाह बाढ़ि भूस्खलन डुबान पीड़ित के तत्काल राहत उपलब्ध कराबऽ ई कोष स्थापना करऽ लागल सेहो जानकारी करौली अछि। रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ पूर्व औरहिक अग्नि पीड़ित, पश्चिम खारापानी के बाढ़ि पीड़ित, सुर्खेत के बाढ़ि पीड़ित के राहत देबऽ सेहो कोष स्थापना करऽ पड़ल स्पष्ट केले छले। आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत देशमा समय समयमा निम्त्याउने दैवी प्रकोपहरू जस्तै पूर्व औराहीको अग्नि पीडितहरू हुन् वा पश्चिममा खारापानीका बाढी पीडित अथवा कैलाली, महेन्द्रनगर र सुर्खेतका स्थानीयहरूले बिहोरेको बाढीको प्रकोप होस् वा 12 पर्सा पीडितहरू सबैलाई सम्भव भएसम्म रूपमा हामीले राहत वितरणको गरे कारण छौँ। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पमा पनि हामीले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म राहत वितरणको कार्यमा समर्पित भएर लागि परेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। तसर्थ यस्ता समयमा देशले ओर्ने क्षतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हिमानी कोषले दैवी उद्धार कोष खडा गरी पूर्व युवराज्ञी शाह ई कोष मार्फत विपत्ति में पड़ल बाढ़ि पीड़ित के राहत देबऽ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के संदेश सभक संग्रहित पुस्तक बिक्री वितरण में रखने सेहो जानकारी दिलनि। हिमानी ट्रस्ट सामाजिक सेवा अंतर्गत भूकंप पीड़ित लगायत सबके सेहो राहत वितरण करैत आबि रहल अछि। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। बने बाकी समाचार। सरकार झूठ विवरण पेश कर नागरिकता लेने 8 गोटे के नागरिकता रद्द करबाक निर्णय केलक अछि। बीतल साउन 16 में बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार झूठ विवरण पेश कऽ नेपाली नागरिकता लेने 8 गोटे के नागरिकता रद्द करबाक निर्णय केलक अछि। नागरिकता रद्द कयल गेल में अशोक शाह, बिन्देश्वर महतो, दानादेवी महतो, सुशील महतो, राजेंद्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो आ राजकुमार महतो रहल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा जानकारी देलनि अछि। बैसार में स्थानीय तह के उपनिर्वाचन के मिति 2076 साल अघन 14 गते तोकबाक निर्णय कयल गेल अछि। मंत्री बास्कोटा निर्वाचन आयोग से फारिश के मिति में सरकार उपनिर्वाचन के मिति तोकने बतौलनि। बैसार में एशियाली विकास बैंक से नेपाल के सड़क राजमार्ग सुधार करबाक लेल करीब 21 अरब 45 करोड़ बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता लेबाक संबंध में वार्ता टोली गठन कर वार्ता कर अख्तियारी देबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिंगापुर भ्रमण के लेल सरकार जहाज टिकट खर्च मात्रै उपलब्ध कराउने जानकारी देलनि अछि। मंत्री परिषद बैसार के निर्णय सार्वजनिक कर रवि दिन कयने पत्रकार सम्मेलन में मंत्री बास्कोटा एहन जानकारी देलनि अछि। ओ सरकार जनता के सेहो नियमन में जयबाक लेल प्रधानमंत्री आ मंत्री सब बीच कार्य संपादन संबंधी समझौता भेल स्पष्ट कयलनि अछि। काज नहि करयवला के प्रधानमंत्री से हटाओल जा सकबाक आ एहन विशेषाधिकार प्रधानमंत्री में निहित रहल ओ बतौलनि। बेरोजगार के कमती में 100 दिन के रोजगारी के प्रत्याभूति करबाक घोषणा अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम संचालन भेल बतौलनि। वाइड बॉडी विमान खरीद संबंध में अख्तियार छानबीन कर रहला सँ और समिति सभक समयावधि नहीं बढ़ाओल गेल ओ स्पष्ट केने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति ठहर केने बेरुजू 3 महीना से 6 महीना भीतर असूल ऊपर करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने अछि। पूर्व अर्थ मंत्री समेत रहल कांग्रेस नेता कार्की सार्वजनिक लेखा समिति देने निर्देशन अनुसार बेरुजू फरछौट नहीं करवला ऊपर कानूनी कार्यवाही के व्यवस्था कर सेहो सरकार के सचेत करौने छलनि। रवि दिन संघीय संसदक अर्थ समिति में पेश कयल गेल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में
सरकार के संसद प्रति उत्तरदायी बनाबसे हो विधेयक में ई कानूनी व्यवस्था केनाय के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कलन। नेता कार्की सब बेरोजू महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप में पेश किया जबाक प्रस्ताव से हो आगा बढ़ल बतौले छलन। हरफ गर्ने गराउने पछि प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिलाई कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण पेश गर्ने भन्ने थप गर्ने। अन्तिम हरफपछि उपरोक्त कार्य नगर्ने लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा बेरोजी फर्चोट नगर्ने सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी अभिलेख समेत राख्ने भन्ने थप गर्ने। दफा 46 को लेखा परीक्षणको सट्टा सार्वजनिक लेखा समिति एवं प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको बेरोजु रकम सरकारी बाँकी मानी सुरुमा नियमित प्रक्रियाबाट र 3 महिनापछि सरकारको बाँकीको रूपमा लागत कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्नेछ र सो रकम असुल उपरको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लेखी पठाउनु पर्नेछ भन्ने राख्ने। लेखा परीक्षण र सार्वजनिक लेखा समितिको जुन कुराहरू छ त्यसलाई कांग्रेस नेता कार्की अंतिम लेखा परीक्षक अनुचित कार्य करने प्रमाणित भेला पर कार्यवाही करबाक कानूनी व्यवस्था कयल जेबाक सेहो सुझाव देलनि। ओ बेरोजू फर्छौट समितिक सदस्य सचिव सार्वजनिक लेखा समितिक सचिव के रखबाक व्यवस्था कर सेहो सरकार के सुझाव देने छलनि। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई किछ दिन भित्रे अपन मंत्रालय के कार्ययोजना सार्वजनिक करबाक घोषणा कयलनि छै। मंत्री भट्टराई संसद आ संसदीय समिति देने निर्देशन पूर्ण पालना कऽ आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि छै। रवि दिन संघीय संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में विमान खरीद संबंध में संसदीय समिति बीतल समय में देने निर्देशन सब पालना कऽ आगा बढ़बाक योजना सेहो सार्वजनिक कयने छलनि। ओ अपना सब काम कार्यवाही पारदर्शी तरीका से आगा बढ़ेबाक अठोट सेहो कयने छलनि। व्यवस्था गर्दै त्यसप्रति हामी पूर्ण उत्तरदायी छौँ, जवाबदेही छौँ। यो मात्रै होइन भन्ने सवाल थियो। म त्यस्तो पार्टीको प्रतिनिधि पनि हुँ जो पार्टीको संसदमा जम्मा 4वटा सिट होला संसदको पुनर्स्थापनाको नारा दिने नेताको उत्तराधिकारीको रूपमा हामी छौँ। त्यसैले संसदप्रतिको हाम्रो लगाव, समितिहरूप्रतिको लगाव र समितिका निष्कर्षहरूप्रतिको हाम्रो सम्मान कति हुन्छ भनेर त्यसबाट पनि मैले जवाब दियो र मान्यता पनि दिन सक्नुहुन्छ। म पुनः त्यसमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो समितिबाट विभिन्न बेलामा भएका अध्ययन, चाहे त्यो जहाज खरिदको विषयमा होस्, चाहे त्यो आयुर्वेद एजेन्सीको विषयमा होस्, चाहे अरू जति पनि विषयमा हुन् ती विषयमा प्राप्त सुझावहरूलाई हामी सम्मान गर्दै त्यसलाई यथोचित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता म राख्न चाहन्छु। भैसार में समिति के सदस्य सब विमान खरीद प्रकरण में देखल गेल सब समस्या समाधान कर आगा बढ़ब मंत्री भट्टराई के सुझाव देने छलनि। समिति के सदस्य एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल विमान खरीद प्रकरण में देखल गेल समस्या समाधान करित अगिलका दिन में एहन समस्या आब नहीं देब भट्टराई के सुझाव देने छलनि। जुन हिसाबले हामीले जहाजहरू किन्ने गरेका छौँ यो तरिकाहरूमा जुन किसिमको बडो अछुवापन देखिन्छ, हल्कापन देखिन्छ, त त्यस्ता कुराहरू विगतको सन्दर्भमा त्यसको राम्रो समीक्षा गर्ने, विगतको समस्यालाई हल गर्ने उपाय खोज्ने, आउने दिनमा त्यस्ता समस्याहरू त्यस्तो समस्यामा फस्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा सतर्क हुने कुरामा मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको छु र यस सन्दर्भमा खास गरिकन सकेको छ र त्यहाँ समितिक दोसर सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा नेपाल एयरलाइंस के सरकार अपने संचालन का हवाई उड़ान के क्षेत्र में व्यवस्थित बनावा मंत्री भट्टराई के आग्रह कलन। समिति के सदस्य सब मंत्री भट्टराई के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए निर्माणाधीन विमानस्थल के निर्माण के काज के सेहो समय में पूरा कराव सुझाव देने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। प्रदेश नंबर 2 को एकमात्र फुली कंप्यूटराइज्ड कैंसर अस्पताल विनय तारा फाउंडेशन कैंसर सेंटर नेपाल का प्रख्यात वरिष्ठ विशेषज्ञहरू प्राध्यापक डाक्टर वाईपी सिंह, डाक्टर विनय ठाकुर, डाक्टर संजीव कुमार ठाकुर तथा अरू विशेषज्ञहरू डाक्टर संजय गुप्ता, डाक्टर प्रमेश झा, डाक्टर अंशु कुमार ठाकुरबाट नियमित ओपीडी
अपरेसन तथा किमोथेरापी सेवा प्रदान गरिन्छ। यहाँ क्यान्सरको साथै दम, सुगर, प्रेसर, हात जोड्ने, स्त्री तथा प्रसुति रोगको पनि उपचार गरिन्छ। यहाँ दैनिक थाइराइड, ट्युमर मार्कस जस्ता रगतको जाँचहरू गरिन्छ तथा सोही दिन रिपोर्ट दिइन्छ। विनय तारा फाउन्डेसन क्यान्सर सेन्टर, कदम चौक, कपिलेश्वर रोड, जनकपुर धाम। फोन 9800856555। ओइ, वाइफाई पासवर्ड के हो तेरो? थाहा छैन रे बाठो भन्छ हेर्न। थाहा छैन। ओइ, कस्तो फास्ट यार। यो अन्त स्पिड भनेको त यही लिङ्क प्लस। ओइ, कुन चाहिँ इन्टरनेट हो तेरो? लुप नेटवर्क्स, भरपर्दो इन्टरनेट। र रिलायबल पनि छ। रनर बाइक 6 वर्ष वारेन्टीका साथ 250 सीसी सम्मका मोटरसाइकलहरू अब नेपालमा। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा आर्थिक क्रियाकलाप सबके कर के दायरा में आना राजस्व अनुसंधान विभाग के निर्देशन दिले रहे। अर्थमंत्री खतिवड़ा देश के विकास निर्माण आ सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब आवश्यक आर्थिक व्यवस्था कर सब आर्थिक क्रियाकलाप सबके कर के दायरा में आनल जेबाक चाहिए स्पष्ट कले। रवि दिन से ललितपुर में शुरू भेल व्यवस्थापन गोष्ठी के उद्घाटन में हो सरकार सब क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलाप के कर के दायरा में आने राजस्व संकलन कर निजी क्षेत्र लगायत सब नागरिक के सामाजिक सुरक्षा आ देश के विकास निर्माण के काज के तीव्रता देबाक लक्ष्य लेने से हो दोहराउने छन्। यो क्रममा मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू आएको छ, त्यसका हाम्रा प्रमुख अतिथि छौं। तर पनि हामी धेरै उत्साहित हुन अझै पनि बाँकी छ। के कारणले भने हामीहरू जुन किसिमको आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार भइरहेको छ त्यो आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारलाई राजस्व प्रणालीले कुनै न कुनै रूपमा समेट्न सकेको छैन। कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कारोबारहरू हुन्। औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र बीचको अप्रतिस्पर्धी व्यवस्था रहन्जेलसम्म तपाईहरु, म निजी क्षेत्रको साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरुले व्यवस्थित ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, प्रतिस्पर्धी ढङ्गले जुन व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबारले काहीँ न काहीँ व्यवधान पुर्याएको छ, जुन तपाईहरुले भनि चाहिँ हाल्नु भएको छैन, तर पीडा तपाईहरुलाई छ। मैले मूल्यवृद्धि कर तिर्ने व्यवसाय र थ्रेसहोल्ड भन्दा तलै कारोबार राखेर व्यवसाय गर्नेको बीचको फरक भने तपाईले सत्य कुरा भनिहाल्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ा राजस्व संकलन 3 वर्ष एभर संतोषजनक रहला पर उत्साहजनक नहीं रहला से सरकार सब आर्थिक क्रियाकलाप के कर के दायरा में आनबाक काज के जोड़ देने सह स्पष्ट केने छलैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल विषादी परीक्षण के विषय में भारतीय दूतावास पठाउने पत्र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समय में निदक गलती कैल गेल स्वीकार कले रही। मंत्री खनाल प्रधानमंत्री ओली ज्येष्ठ 21 गते एहि विषय में बजने मुदा 2 दिन बाद मात्र भारतीय दूतावास के पत्र देनाई गलती भेल स्वीकार कलेन। रवि दिन संघीय संसदक कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में सांसद सब रखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में हो प्रधानमंत्री ओली बाजा से पहले ही पत्र नहीं दक अपन नेतृत्व मंत्रालय गलती के बतौलन। प्रधानमंत्री ओली इस संबंध में भारत से कोनो दबाव नहीं आयल सार्वजनिक अभिव्यक्ति देने छलैन। मंत्री खनाल भारत से आयातित विषादी परीक्षण तत्काल के लिए रोकबाक निर्णय में अपन मंत्रालय के कोनो हाथ नहीं रहल बेर बेर दोहराउने छलैन। पछि वास्ता गर्नु कृषिले उत्पादन गरेको दूध चाहिँ किसानहरूले उत्पादन पछि वास्ता गर्नु भएन भने अब जो मन्त्रालयसँग कुरो होइन, वाणिज्य उद्योग वाणिज्यमा जे छ त्यो उतै सोध्ने कुरा हुन्छ। मैले एकदम प्रष्ट रूपमा हाम्रो कुनै विवाद पनि छैन, बरु हाम्रो कमजोरी के भयो भने त्यो पत्र चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 21 गते बोल्नुभयो, त्यो पत्र 23 गते मात्रै उहाँको हातमा पारियो। हाम्रो कमजोरी यही यो हाम्रो मन्त्रालयको अथवा सबै हामी निकायको कमजोरी हो। अरू चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ भनेका छौँ यो कृषि मन्त्रालयबाट हाम्रो सचिव कुरा नातो उठाएको छैन, केही लेख्नु भएको छैन। विषादीको सन्दर्भमा यी कुराहरू त अझ के छन् भन्नुहुन्छ भने यति धेरै यसमा विश्लेषणहरू हामीले गर्न जरुरी छ कि त्यसकारण अब सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरामा हामीले भने गरिरहनुपर्छ। विषादी चेकनाच रोकिँदैन। त म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, किन भन्नुहुन्छ भने यो त हामी 71 देखि गरिरहेका छौँ। बरु अब यो बहस उठिसकेपछि 3वटा ल्याब अहिले बाहिर राख्ने भन्ने सोच्छ। ल्याब चलाउनु त्यति सजिलो छैन।
त्यसमा 1 लिटर भदौमा विचार में समिति के सदस्य सब एहि प्रकरण में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय बीच लज्जास्पद ढंग से विवाद भेल कहित एहि के यथार्थ विवरण समिति में जानकारी कराब मंत्री खनाल के ध्यानाकर्षण कराउने छलन्। 1 महिना जति भयो भारतबाट आयात हुने मुख्य गरेर तरकारी बारीहरू को विषादी परीक्षण गरेर मात्रै आउन दिने भनेर केही समय रोकियो। 3-4 दिनमै त्यो फुक्यो। रोकिने र फुक्ने विषय एउटा थियो, तर यसमा सिधा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय गाँसिएको जस्तो रह्यो र त्यसमा अब उद्योग मन्त्रीज्यूको पत्रकार सम्मेलन हेर्दाखेरि त अलिकति लज्जास्पद पनि भयो। उहाँ अहिले हाम्रो मन्त्री समितिभित्र पर्नुहुन्न, त सिधै कर्मचारी र मन्त्रीको समिति के सदस्य सब सरकार विषादी परीक्षण के कार्य के गंभीरता पूर्वक नहीं लेने कहित आक्रोश व्यक्त केने छल। उद्योगी व्यवसायी सब कर वृद्धि कयल गेल कहित सरकार के आलोचना कयलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ आ नेपाल उद्योग परिसंघक अध्यक्ष सतीश कुमार मोर चालू आर्थिक वर्ष कर एके बेर में 4 गुना बेसी केने कहित सरकार के आलोचना कयलक अछि। दिनसा ललितपुर में शुरू भेल व्यवस्थापन गोष्ठी में नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष श्रेष्ठ स्थानीय तह में समेत व्यवसायी दोहरा कर के चपेटा में पड़ल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। वो कर के दायरा बढ़ेबाक अभियान में सरकार के साथ देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। तपाईको एउटा कुरा भनौँ, यो हाम्रो इन्द्रचोकको यो मोतीवालाहरू त्रिभुवन सरकारको पालादेखि कर नतिरेको त्यसलाई चाहिँ त्यतिका भित्रलाई चाहिँ जोगे पनि कुरेर ल्याउने सुनेर ल्याउने या त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले हामी गरेका थियौँ। हजुरको राष्ट्रसले नि हुन्छ त्यो बेलामा 3 नम्बरको हाकिन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले यसरी त्यो दायरा बढाएर सबैलाई गरेर राष्ट्र नेपाल उद्योग परिसंघक अध्यक्ष सतीश कुमार मोर कर मैत्री वातावरण बनाब सरकार संग माग केलनि। वो व्यवसायी सबके हतोत्साहित बनबैत कर नहीं बढ़ाब आग्रह केलनि छ। सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायले यसमा चाहिँ निर्देशनहरू र एउटा विश्वासको वातावरण। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान सरकार चालू आर्थिक वर्ष कर वृद्धि कक व्यवसायी सबके समस्या देने कहे तत्काल हटाब माग केलनि। वो बेसी ब्याज दर के कारण देश के उद्योग धंधा आगा बढ़ेबाक अवस्था नहीं रहल दिस सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। विश्वासको कमी भयो, हामी प्रति हाम्रै विश्वासको कमी हो, सरकारको व्यवसाय प्रतिको विश्वासको कमीको चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो 6.5% किन काट्नु पर्यो? जब उसले तपाईको करको स्टेटमेन्ट तपाईको आउँछ। उपाध्यक्ष प्रधान कर के दायरा बढ़ेबाक काज में महासंघ सरकार के हर संभव सहयोग करबाक सेहो धारणा रखने छलनि। समर्थन जो अहिले हाकिन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले यसरी सरकारको व्यवसाय प्रतिको विश्वासको कमीको चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो 6.5% किन काट्नु पर्यो? जब उसले तपाईको करको स्टेटमेन्ट तपाईको आउँछ, सप्लाई गरेको स्टेटमेन्ट सबै कार्यालयबाट आउँछ भने तपाईले सप्लाईको कर काट्नु पर्ने आवश्यकता नहुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन यसपालिको लास्ट इयरको अलि रिफ्लेक्ट चाहिँ नेपालमा निजी क्षेत्रसँग र सबै लगानी हुन्छ र आतंकित भएको कुरा पनि म जानकारी गराउँछ। झन्डै सिंगै नेपाल भएको दिन सकेनौँ।
प्रदेश सरकार महोत्तरी के 3टा नगरपालिका में रेब दिन राहत वितरण केलक अछि। महोत्तरी के बलवा नगरपालिका, शमसी गाउँपालिका आ मनरा सिसवा गाउँपालिका के किछु वार्ड में राहत वितरण कयल गेल अछि। संघीय सरकारक स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुरेन्द्र यादव संघीय सरकार बाढ़ि पीड़ित सबके तत्काल राहत के व्यवस्थापन के संगे पुनर्स्थापना के लेल समेत दीर्घकालीन योजना बनाबऽ लागल बतौलनि अछि। वो अपन संसदीय बजट पर महोत्तरी में कैने विकास के विषय में चर्चा करैत बाढ़ि पीड़ित भोगने दुख कष्ट के विषय में संघीय सरकार के जानकारी करा चुकल बतौलनि अछि। जैसे इसे प्रत्येक पालिका में हम सब सहयोग कर दिली दवाई के। अभियो जना कि 4 किट के मतलब भेलै, एगो किट में रहे 10,000 आदमी के लगी 3 महीना के दवाई है। हमरा कोनो जगह जे है से दवाई के हम सब कमी नहीं है। दोसर की छै कि अहाँ के स्नेक बाइट से की भेलै, कुछ लोग एक्सपायर भेलै, लेकिन सब साल की वही किस्म से हो घटना, लेकिन दवाई के कमी से कहीं नहीं एहन किस्म गड़बड़ी भेलै। बहुत जगह पेशेंट लेट से ले गए तो कहते एक्सपायरे पेशेंट ले गए, कहते एक्स्ट्रा हम सब की बेरी 1100 भाइल रही प्रोवाइड के है ना। और बाकी जो है इस सेक्टर से अभी तक केंद्र सरकार से सहयोग नहीं भेलै, लेकिन मुख्यमंत्री जी पहल केलखिन अपने जाके हमारे मुख्यमंत्री जी से भेंट घाट भेल। प्रदेश सरकारक आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव राहत वितरण कार्यक्रम में बाढ़ से सबसे बेसी प्रभावित क्षेत्र महोत्तरी रहल कहैत एहि प्रदेश में अरबों के क्षति आ 38 गोटे के मानवीय क्षति भेल जानकारी करलनि। हम सब नहीं रोक सकै छी, ताहि दुआरे एहि क्षति के कम करय के लागि दीर्घकालीन उपाय करय पड़तै। और प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 ने दीर्घकालीन रणनीतिक कार्य योजना बना रहल छै। विपत्ति संबंधी दीर्घकालीन रणनीतिक कार्य योजना अहाँ के बनाई रहल छै। संघीय सरकारक स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेन्द्र यादव, प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के उपस्थिति में राहत वितरण कयल गेल छल। अखाढ़ महीना के अंतिम सप्ताह से शुरू भेल बरसात के कारण आयल बाढ़ि से महोत्तरी में मात्र 8,000 से बेसी घर बाढ़ि प्रभावित भेल अछि, जाहिमे से 52 घर परिवार पूर्ण रूप में विस्थापित भेल राज्य मंत्री कुशवाहा जानकारी करौने छल। 8 जिला में सबसे प्रभावित जिला है। प्रत्येक साल बरसेनी यहाँ बाढ़ी अबै छै और यहाँ के जन धन लगाए बाली नाली, यहाँ के उर्वरा जमीन, घर विभिन्न क्षति जो है न प्रत्येक साल होइ छै। ताहि लेल जिला के विशेष पैकेज के रूप में और विशेष सुविधा मुहैया करायल जाए से हम रही ध्यान आकृष्ट करवेले रहिए। और मुख्यमंत्री जी द्वारा बाचा भेल है कि वास्तव में 8 जिला के हम अनुगमन कैली, जैमें महोत्तरी जिला के भी हम अनुगमन कैली। तो सबसे एम्हर स्थानीयवासी सब प्रदेश सरकार ऊँट के मुँह में जीरा के फोरन रखैत राहत वितरण के टिप्पणी केने छलनि। स्थानीय सब 3 तरह के सरकार भेलो पर राहत वितरण में एकदमै कंजूसाई भेल धारणा रखने छलनि। बाढ़ आ डुबान के कारण महोत्तरी में मात्र 8 गोटे के जान गेल छल। सबसे ज्यादा क्षति महोत्तरी जिला में भेल है। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल अपना सबके बस चलल तो प्रदेश नंबर 2 में नया व्यवसाय कर चाह वाला के 20 वर्ष धरि कोनो कर समेत नहीं लेबाक धारणा रखने छै। एलान इवेंट मैनेजमेंट आयोजना केने द इंटरप्रेनर समिट के संबोधन करैत मंत्री सोनल संघीय सरकार दिस संकेत करैत युवा व्यवसायी सबके मनोबल बढ़ावक कोनो योजना लाभ नहीं सकल बतौलनि। प्रदेश सरकार प्रदेश में लगानी कर चाह वाला सबके 20 वर्ष धरि कोनो कर नहीं लेबाक नीति लाबि रहल तैयारी कर हल उदाहरण रखलें। जागीर मिल जाएगा, सरकार का जागीर मिल जाएगा, किसी प्राइवेट सेक्टर का जागीर मिल जाएगा, तो उसमें भी आपकी संपूर्ण क्षमता का विकास नहीं हो पाता। लेकिन आपने जो एक नया सिरा से नया विषय का जो रखा और छलफल के लिए कि हम क्या रोजगार कर सकते हैं, क्या नए सिरे से हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या हम घरेलू इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या हम लघु इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या और उसके माध्यम से हम अपने क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेशन को हम समाज में स्थापित करेंगे, हम रोजगार सृजना करेंगे, हम यहाँ के लोगों को भी रोजगार देंगे। युवा व्यवसायी सबके लक्षित कऽ आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में विज्ञ तथा राजनीतिज्ञ लोकनि समेत युवा उद्यमी सबके प्रोत्साहन के लिए लक्षित कार्यक्रम लाबऽ पड़बाक धारणा रखने छलनि।
हिम्मत पेशेंस चाहिए उस काल में जखन आगे घाटा में जा रहे बिजनेस तो यो हम कायम रखने चीज आ इनोवेशन अपना आप समीक्षा करियो कि भ सके हमारा बेचक तरीका बढ़िया नहीं है भ सके पैकिंग बढ़िया नहीं भेलै अपन समीक्षा करबै आगू बढ़ जेबै। बहुत बेर विद्यार्थी के हम कहै छी भाई सिर्फ 650 रुपया लगे छै आ ओइ में सिर्फ 2 दिन लगे छै तब ओइ में हम गेली 2 महीना के बाद हार्ड वर्क के बाद हमरा इन्फॉर्मेशन चलल तब हम ओइ में गेली 650 रुपया में हम इवेंट मैनेजमेंट दर्ता करेले नै तो हम एतऽ के किछ आदमी सबके पहले से जानै छी कियाकि हमहूँ जनकपुरे के वासी छी। कार्यक्रम में युवा सबके सहभागिता छलैन। धनुषा के देवपुरा रूपैठा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय में नियम विपरीत व्यवस्थापन समिति गठन कयल गेल कहैत अभिभावक सब समिति पुनर्गठन के मांग केलक अछि। अभिभावक सब अपना सबके कोनो जानकारी नहीं कराकर नियम विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कयल गेल आरोप लगेलक अछि। वार्ड अध्यक्ष मनोमानी कऽ समिति निर्माण केने कहैत ओ सब शिक्षा में गुणस्तर आना अभिभावक सबक भेला के बाद समिति बनाल जेबाक चाही बतौलनि। समिति गठन करके चोरा के अध्यक्ष के में अथी में रख के अपना रोहबर में रख के जकरा के मन भेल तकरा के मनमानी में अपन नाम ध देल के आ जे मन होय छै से कर रहल छी ई मनमानी नहीं होबे के चाही। हम सब न्याय के ल रहल छी जे अहाँ के वार्ड अध्यक्ष अपना मनोमानी क के बंद कोठा में समिति बनाइल गेलै। एम्हर विद्यालय के प्राचार्य पवन कुमार लालकन व्यवस्थापन समिति में सभक प्रतिनिधित्व करैत समावेशी बनाओल जेबाक कहैत सबके अपना कहने बतौलनि अछि। कथी तो 5टा 7टा मात्रे ल सकै छै तो सब गोटे के जे है आकांक्षा तो नहीं पूरा भ सकै रह गेलै कथी तो ओहि ठमन जे है सब गोटे के समन्वय क के जे भेल रहितै तार बढ़िया रहितै ततबे बात। ओ विद्यालय व्यवस्थापन समिति में सभक पहुंच आवश्यक रहल धारणा रखने छलखिन। सातटा मात्रे ल सकै छै तो सब गोटे के जे है आकांक्षा तो नहीं पूरा भ सकै रह गेलै कथी तो ओहि ठमन जे है सब गोटे के समन्वय क के जे भेल रहितै तार बढ़िया रहितै ततबे बात। निर्माण व्यवसायी लोकनि चालू तथा संपन्न भेल आयोजनाक लंबा समय से भुगतानी होबा बाकी रकम के कानून बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुगतानी के व्यवस्था मिला देबा मांग केलक अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के पत्रकार सम्मेलन क रोकल गेल भुगतानी के ब्याज सहित उपलब्ध कराल जेबाक चाही मांग केलक अछि। तहिना महासंघ 5 करोड़ धरि के निर्माण काज के बिना योग्यता भाग लेबा पाओल जेबाक उपभोक्ता समिति आ लाभग्राही समुदाय मार्फत होबा निर्माण काज के 1 करोड़ खारिज कऽ 15% से बेसी घटी गेल रकम के 50% और धरौटी राखल जेबाक प्रावधान हटाल जेबाक मांग केलक अछि। महासंघ पुरान परियोजना सभक डीजल में मूल्य अभिवृद्धि करब सुविधा पाओल जेबाक आ मजदूर सभक लेल अनिवार्य कयल गेल प्यान में दर्ता हेबाक व्यवस्था खारिज कयल जेबाक चाही मांग केलक अछि। महासंघक अध्यक्ष रवि सिंह पुनरावेदन कर जम्मा कयल जेबाक रकम के 0.10% से बढ़ाकर 1% पहुंचौलो पर पुनरावलोकन कर प्रतिकूल हेबाक कहैत धरौटी के निर्माण व्यवसायले भुक्तानी नभएको अंक के यथावत राख्न माग केले छ। निर्माण व्यवसाय धराशयी हुनुका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू प्रभावित भइरहेकोले हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानुन बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुक्तानी गरिनुपर्छ। साथै समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि अब सम्बोधन हुन बाँकी रु 5 करोडसम्मको निर्माण कार्यको बिना महासंघ निर्माण संबंधी कमी कमजोरी या त्रुटि भेला पर अपराध संहिता अनुसार नहीं भक सार्वजनिक खरीद एन अनुसार कार्यवाही कयल जेबाक व्यवस्था मिलाब सेहो मांग केलक अछि। 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग के तैयारी अनुगमन कर संसदीय उपसमिति सेहो गठन कयल गेल अछि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल विचार राष्ट्र के इज्जत संग जुड़ल ई खेलकूद प्रतियोगिता सफल बनबैत सरकार के आवश्यक निर्देशन देब 5 सदस्यीय उपसमिति गठन कयल गेल अछि। ई प्रतियोगिता राष्ट्र के इज्जत संग के जुड़ल विषय भेलासँ एहि के तोकल गेल समय में सफलतापूर्वक संपन्न करब में आवश्यक तैयारी काज में सरकार के सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्यक संग समितिक सदस्य जीवन राज श्रेष्ठ के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय उपसमिति गठन कयल गेल। समितिक सभापति जयपुरी घरती जानकारी दिलनि। उपसमितिक अन्य सदस्य सब में नमिता कुमारी चौधरी, गजेंद्र बहादुर महत, नबीना लामा,
नारायण प्रसाद मिरासिनी रहल अछि। एहि खेलकूद प्रतियोगिता अगहन 15 गते से 24 गते धरि नेपाल में आयोजना होबा लागल अछि। एहि तैयारी के काज के अनुगमन क क सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक कार्य दिशा उप समिति के देल गेल सभापति घरती बतौलनि। हाम्रो एजेन्टसँग जोडिएको कुरा पनि हो र समग्र हिसाबले तयारीलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनको लागि मद्दत दिवोस् भनेर यो उपसमिति बनाउन खोजेका छौँ र यही कुरा म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। सङ्ख्या 5 जना अनि मानिसहरूको नाम मैले पेश गरेँ। यसमा मानिसहरूको केही छ भने कुरा राख्नको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। कसरी राम्रोसँग सम्पन्न गराउने भन्ने ढङ्गले नै अब यो विचार में समितिक सदस्य सब प्रतियोगिता के लेल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आ खिलाड़ी सबक तैयारी के लेल आवश्यक तालीम प्रशिक्षण के उचित व्यवस्थापन के काज में तीव्रता देव सरकार के सचेत करौने छलनि। समितिक सदस्य सब खिलाड़ी सबके आवश्यक पोषण के व्यवस्था कर से हो सरकार के सचेत करौने छलनि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।